सांवरीज की वह खौफनाक घटना जब सास की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। फलोदी जिले के सांवरीज गांव में 17 अगस्त की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक माँ जिसकी उम्र करीब 50 साल थी, एक बहू जिसके साथ घर में विवाद हुआ और फिर एक ऐसा वार जिसने मांगी देवी की जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आरोप है कि हत्या के बाद इस पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। और अगर मृतक की बेटी को शक नहीं हुआ होता तो शायद यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन बेटी के शक ने पुलिस को उस जगह पहुंचा दिया जहां से इस पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। यह पूरी कहानी फलोदी थाना क्षेत्र के सांवरीज गांव की है और यह वही मामला है जिसमें फलोदी पुलिस ने मांगी देवी की मौत मामले में उसके बेटे मुकेश और बहू सद्दामी उर्फ सद्दू को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 17 अगस्त को सांवरीज में हुआ क्या था। मांगी देवी पत्नी बंसीलाल, उम्र करीब 50 साल, सांवरीज गांव की रहने वाली थी। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, वहीं चारों बेटे अलग अलग रहते थे। मांगी देवी अपने छोटे बेटे अशोक के साथ में रहती थी। 17 अगस्त को अशोक मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी भी उस समय पीहर गई हुई थी। मांगी देवी के पति बंसीलाल खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। घर में उस समय मांगी देवी अकेली थी। इसी दौरान उसके दूसरे बेटे मुकेश की पत्नी सदामी उर्फ सद्दू वहां पर पहुंचती है। पुलिस के अनुसार घर के कामकाज को लेकर सास और बहू के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि सद्दामी ने तेज में आकर किसी वजनदार वस्तु से मांगी देवी के सर पर वार कर दिया। इस वार से मांगी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद इस कहानी में एक और खौफनाक मोड़ सामने आता है। आरोप है कि सद्दामी ने अपने पति मुकेश को यह पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार शव के गले में चारपाई की रस्सी डाल दी गई। इसके बाद दोनों वहां से चले भी गए। लेकिन एक छोटी सी बात ने पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। कुछ समय बाद मृतका की पोती सरिता अपनी दादी के लिए चाय लेकर आती है। जैसे ही वो चाय लेकर वहां पहुंचती है, सरिता ने जो देखा उसके बाद उसके होश उड़ गए। मांगी देवी जमीन पर लहूलुहान हालात में पड़ी थी। सरिता ने शोर मचाने के बाद घर के लोग वहां पर जमा हो गए। मुकेश और सद्दामी भी वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद परिजनों ने मांगी देवी का अंतिम संस्कार कर दिया और शव है उसको दफना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मांगी देवी की बेटी पुष्पा अपने ससुराल रामदेव नगर एका भाटियान से 19 अगस्त को सांवरीज पहुंचती है। उसकी मां की मौत की परिस्थितियों को देखकर पुष्पा को शक होता है। उसने मामला सामान्य नहीं लगा उसे। पुष्पा ने अपने भाई मुकेश और भाभी सद्दामी पर अपनी मां की हत्या का शक जताते हुए फलोदी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। फलोदी थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई और फिर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जिस शव को दफनाया गया था उसके पीछे छिपे सच को सामने लाना। 19 अगस्त को पुलिस ने सांवरीज गांव की शमशान भूमि से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से पूछताछ की, तकनीकी और मानवीय आसूचना विकसित की गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मुकेश और उसकी पत्नी सद्दामी उर्फ सद्दू से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पहले घटना को लेकर एक अलग ही कहानी सुनाई। लेकिन गहन पूछताछ के बाद पुलिस के अनुसार बहू सद्दामी ने वारदात में अपनी भूमिका होना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में पहला जो नाम है वह 32 वर्षीय मुकेश पुत्र बंसीलाल, जाति मेघवाल, निवासी सांवरीज थाना फलोदी, और दूसरा नाम है वो 27 वर्षीय सद्दामी उर्फ सत्तू, पत्नी मुकेश, जाति मेघवाल, निवासी सांवरीज पुलिस थाना फलोदी। फलोदी पुलिस के अनुसार दोनों से प्रकरण के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई और प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान जारी है। बाद में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश भी किया गया। वहां से उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में फलोदी पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बरजार सिंह चारण और वर्ताधिकारी अचल सिंह देवड़ा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। फलोदी थानाधिकारी नरेश कुमार निर्वाण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच की।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक परिवार के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सास और बहू के बीच का विवाद इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गया? क्या घर के कामकाज को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया था? क्या गुस्से में उठाया गया एक बार जानलेवा बन गया? और क्या हत्या के बाद उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और न्यायालय की कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांवरिज की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब घर के रिश्तों में विवाद अपनी हद पार कर जाए तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है। यह फलोदी जिले के सांवरिज गांव में सामने आया एक सच्ची घटना, सच्चा मामला है। पुलिस के अनुसार जांच अभी जारी है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अनुसंधान के आधार पर होगी। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।